हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हमने आगे कृतिका में पार्ट 2 लॉ जॉर्ज पंचम के नाक के बारे में पढ़ा था। अब हम उसका आगे का भाग पढ़ते हैं। पहले जो हमने छोड़ा था वो वहाँ उस पैराग्राफ तक था कि मूर्तिकार को हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में पत्थर खोजने गया। इस पे सभापति बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा हिंदुस्तान में क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब आगे देखते हैं कि मूर्तिकार को मिला कि नहीं मिला। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त है तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठेगी उसे उतार लगाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरा पे निकल गया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई और मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापा जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मनमोहन मालवीय की लाटों को पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल और आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुसीबत बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आना, सब मूर्तियां देख आना, सबकी नाकों का नाप लिया और जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्ति स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही बैठ जाए, यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर ना बच्चों की नाक भी उनसे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताएं मैं क्या करूं। इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की है कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने विभिन्न सुझाव दिए। उसमें से एक ये सुझाव था कि हमारे देश में अपने देशों को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की भी लाट है और हो सके तो उनकी लाट में से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की नाक को लगा दिया जाए। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के दौरा करने के बावजूद भी जितनी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की लाट की नाकें थी वो कहीं बड़ी निकली जॉर्ज पंचम के नाक से। इसीलिए यह उपाय सही नहीं रहा। यहाँ तक कि जो बिहार में सेक्रेटेरिएट के सामने बच्चे जो शहीद हुए थे और उनकी जो लाट वहाँ रखी गई थी, लाट मतलब मूर्ति वहाँ रखी गई थी, वहाँ उसकी नाक भी काफ़ी बड़ी निकली जॉर्ज पंचम के नाक से। कहने का अर्थार्थ ये है कि जो स्वाभिमान है हमारे देश की इज्जत
इज़्ज़त है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी की बाकी लोगों से नाक बड़ी है। जो एक विदेशी व्यक्ति है और जिसकी नाक के लिए सारे लोग परेशान हैं, उस नाक से ये नाक काफ़ी बड़ी है। कहने का मतलब कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया गया है और बताया गया है कि उनका महत्व हमारे देश में कितना है।